नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन एक घटना जो हर किसी के दिल को झंझोड़ देती है। जी हां, वो घटना है राजस्थान के जालौर से, जहां पर एक मासूम 9 साल के मासूम को ये भी नहीं पता था कि उसकी जात क्या है। क्या उसको एक पानी पे हाथ लगाना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जी हाँ, सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये घटना सच है। एक तरफ देश आज़ादी के जश्न में डूबा है, वहीं एक ऐसी घटना जो हर किसी के दिल को झंझोर रही है, हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज देश भले ही आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता, क्रूरता, आज भी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो जस की तस बनी हुई हैं। जिस तरीके से जालौर में एक शिक्षक ने एक मासूम 9 साल के बच्चे को, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, 20 तारीख को अपने घर से वो खुशी खुशी निकला था। उसे क्या पता था कि वो दिन उसके लिए इतना ज़्यादा भारी दिन होगा, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, वो रोज़ाना की तरह स्कूल पहुंचा और वहाँ पर स्कूल में जब वो पढ़ रहा था तो उसने संचालक के मटके पर पानी पीने के लिए हाथ ही लगाया था। सोचिए कि हाथ लगाने पर शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके कान की नस फट गई। उसकी आंख इस तरीके से सूज गई कि मानो उसकी पूरी आंख ही चोटिल हो गई थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को ये सारी बात बताई, सारे प्रकरण के बारे में बताया। लेकिन पिता जिस तरीके से अपने बच्चे को देखकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया था, उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने जब ये इतना ज़्यादा सीरियस, गंभीर मामला बन गया था, तो उस बच्चे को राजस्थान से दूर भेजा गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन सोचिए कि माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे थे, दर दर अपने बच्चे की जान के लिए डॉक्टर के आगे भीख मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त सरकार कहाँ थी, उस वक्त प्रशासन कहाँ था, उस वक्त स्कूल के पूरे संचालक कहाँ थे, टीम मैनेजमेंट कहाँ थी? क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया? आज जाकर एक के बाद एक सरकार के नुमाइंदे ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए कि सरकार जहां पर दुख मना रही है, अगर वक्त रहते सरकार जो लगातार स्लोगन चलाती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार लगातार जो एक के बाद एक संदेश देती है जनता के बीच, चुनाव से पहले क्या एक एक करके कुछ ऐसी चीज सरकार के द्वारा की जाती जो आज इन कुरीतियों को, इस मानसिकता को दूर किया जाता, तो शायद आज इंद्र की जान बच जाती, एक 9 साल के मासूम की जान बच जाती। आज के दिन ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में, या यूं कहें कि पूरे देश में कोहराम मच गया। हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर एक जात को लेकर एक दलित होना उस बच्चे के लिए इतना ज़्यादा अभिशाप बन गया। इस पर एक तरफ मुख्यमंत्री ने हालांकि मुआवजे की बात तो करी है, उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान भी किया है कि उनके परिवार को 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SC/ST और धारा 302 के तहत उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एकमात्र सलाखों के पीछे भेजना ही सिर्फ उस बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उस पूरी आवाम को इंसाफ मिल जाएगा जो उसके इंसाफ की मांग कर रहा है? वहीं अगर सचिन पायलट, कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अगर बात की जाए, तो अब सचिन पायलट भी फ्रंट फुट में नजर आ रहे हैं। अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आज 3 घंटे पहले एक ऐसा ट्वीट किया जहां पर एक बार फिर से ये तकरार छिड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहली मर्तबा नहीं है जब इन दोनों के बीच तकरार छिड़ी है। आज ये वाक्य लगातार विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। वहीं एक बार फिर अपनी ही सत्ता पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने ट्वीट करके जो लिखा है, वो ट्वीट आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उन्होंने क्या लिखा है। पहले तो उनका जो पहला ट्वीट होता है, उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि सरकार और प्रशासन सिर्फ औपचारिकता खाना पूर्ति ना करे, परिजनों को जल्द से जल्द उचित न्याय दिलाया जाए।
वहीं उसी के ही कुछ मिनट के बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जालौर के निजी स्कूल में एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई मारपीट से छात्र की मृत्यु होना झंझोर देने वाली घटना है। इस भयानक घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को हमें खत्म करना होगा। तो सुनिए कि किस तरीके से सचिन पायलट ने जब अपनी ही सत्ता पर काबिज सरकार पर निशाना साधा है और ये बात तक कह दी है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एकमात्र खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। अब इंद्र की उसके परिजनों के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सवाल अब यही बरकरार है कि एक नाम मात्र स्लोगन चलाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने ये बात कही है कि क्या सिर्फ खाना पूर्ति करने से क्या उस बच्चे को, उस मासूम को, क्या उस दलित बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? क्या एक दलित होना इस देश में अभिशाप है? क्या इतना बड़ा पाप है कि एक पानी भी पीना, जहां पर एक जल दिया जाता है राहगीर को भी, इंसानियत वहां पर निभाई जाती है, लेकिन सोचिए कि ये घटना इस तरीके से लगातार आग की तरफ फैल गई है कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है, आखिर क्यों देश जिस तेजी के साथ, जिस खुशी के साथ 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन इन कुरीतियों को आज भी कैसे दूर किया जाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार सरकार को, प्रशासन पर निस्संदेह निशाने पर खड़े हो गए। क्या सरकार को इस और काम करना चाहिए? क्या इस और ध्यान देना चाहिए? क्या उस मासूम को इंसाफ दिलाना चाहिए? क्या एक नाम मात्र मुआवजे का ऐलान करने से उसके परिवार को, क्या उनके चिराग को वो वापस आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो अब तकरार आपस में ही सरकार के, सत्ता के बीच छिड़ गई है, वो तकरार में अब कौन सा नया एंगल देखने को मिलेगा, कौन सा वो नया मोड़ होगा, इस पर लगातार हर कोई जानने का इच्छुक है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि जो इस तरीके की मानसिकता है, कुरीतियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए? क्या सरकार को इस और ध्यान दिया जाना चाहिए? जब सत्ता पर लगातार एक तरफ बीजेपी सरकार केंद्रीय में काबिज है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता काबिज है, तो इस और ध्यान दिया जाना चाहिए? क्या उसके परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए? इसी के साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।